देखिए मेरे भाई, आपका कहना सही है। 22 कैंडिडेट थे नॉर्थ के लिए, 21 ने हार तस्लीम की है और उन्होंने बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। एक को हार हजम नहीं हो रही है, उसको 4 दिन हो गए, आज 4 दिन में भी उसको हजम नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे? उसने ट्वीट किया है, वो ये खसलत होती है, ये नस्ल पर डिपेंड होता है। उसने ये बात कही, हम ट्वीटों की तरफ नहीं देखते हैं, हम ग्राउंड के साथ जुड़े लोग हैं। ग्राउंड पर जो काम करेगा लोग उसी को तस्लीम करते हैं और लोग उसी को अपना नुमाइंदा चुनते हैं। लोगों का फैसला है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, जमहूरी तरीक़ों से लोग निकले हैं अपने मुल्क में, अपनी पार्लियामेंट में। इसको उनको किसको भेजना है? जो इनके बेहतर मुस्तकबिल का वहाँ पर फैसला, वहाँ पर काम करेगा, वो उसको उन्होंने चुना है। अब किसी को हजम नहीं हो रहा है, वो ट्वीट पर ट्वीट करेगा, लिहाजा लोग इस ट्वीट की तरफ नहीं तवज्जो दे रहे हैं। वो तौहीन कर रहे हैं इन नौजवानों की। जो नौजवान पहली दफ़ा निकले हैं, जिनको आज मौका मिला है, उनको लगा कि मुतबादल है, उन लोगों के खिलाफ जो उठा है वही हमारा सही नुमाइंदा है। आज तक इतने इलेक्शन हुए हैं, ये लोग जो है उनको रिजेक्ट करते थे, ये बोलते थे कि हमारी जो हम इनको नहीं वोट दे देंगे क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये हमारे नुमाइंदे बन जाएंगे। आज लोग निकले हैं, इतनी भारी बहुमत से उन्होंने इंजीनियर साहब को कबूल किया, कामयाब किया है। अब अगर किसी को हजम नहीं हो रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते? उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हजमे का दवाई लानी चाहिए और उसको खार हजम हो जाएगी। आपका कहना सही है। उसको पता चला जब नौजवानों ने फैसला सुनाया, जब लोगों ने फैसला सुनाया, उसको बाद में ये पता चला मैं फार्म नहीं भरता। अब मैं उससे कहना चाहता हूँ आपके मीडियम की वसादत से, आप बताइए 94 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसिया है जम्मू कश्मीर में, यूटी में। आप बताइए आपका मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का कौन है? वहाँ पर आप उंगली रखे, हम वहाँ पर किसी कमज़ोर आदमी को भेज देंगे जिसके पास न कोई गाड़ी होगी न ज़्यादा दौलत होगी, उसको वहाँ भेजेंगे। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ वहाँ पर भी हम उसको हराएंगे असेंबली सेगमेंट में। ये आपको मैं आप नोट कीजिए और इस बात को आगे पहुँचाइए। जो उसको मजबूत गढ़ लगेगा, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा मजबूत गढ़ होगा, वो वहाँ जाए। मैं वहाँ पर कुपवारा से किसी गरीब आदमी को भेजूंगा जिसके पास न गाड़ी होगी और वो कंपेन भी नहीं करेगा, सिर्फ हम नाम अपना देंगे, ये अवामी इत्तेहाद पार्टी का कैंडिडेट उमरुद्दौला के खिलाफ उठेगा और हम उसको वहां पर हराएंगे। और मैं वसूख से कह रहा हूं, हम उसको हराएंगे। जिसमें काबिलियत होगी, जिसको हक होगा, हक वाले को ही हक मिलेगा। बैकडोर एंट्री के खिलाफ हम भी थे, हर कोई था। बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपको ये बात हमेशा आपको भी ये समझ लेनी चाहिए, हर कोई चाहता है बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर किसी गरीब का बच्चा हकदार होगा, उसको वो डिजर्व करता है तो उसी को मिलना चाहिए। ये सिर्फ हम ही नहीं कहते, हर कोई कहता है। उन्होंने क्या किया है अपने दौर में हर किसी को पता है, इसीलिए लोगों ने आज उनको रिजेक्ट किया है। आज लोग निकले हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तालीम के लिए, हेल्थ के लिए। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी जो हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं उनका शुक्रिया जिन्होंने बेहतर माहौल बनाया। यहाँ पर साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं और लोग मुतमिन है इस इलेक्शन से। और जिनको हार मिली है, डिफीट मिली है, जिनकी जमानत जब्त हुई है, उनको ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। आपको पहले ही कह रहा हूँ कि जब किसी को ठेस पहुँचती है, जब किसी को लोग रोंदते हैं तो फिर वो कुछ भी बोलता है। वो बोलता है ये जूता अच्छा नहीं है जिससे मुझे जख्म लगे हैं, ये किसी का पैर भारी है जो मेरे गर्दन पर पड़ा है। जब उनको ठेस पहुंची है, लोगों ने उसको ऐसे लहू लहान किया है, ऐसे यहाँ उनकी दुर्गत की है। अब वो बोलेगा मेरा दूध खट्टा नहीं है, ये मीठा है। अब हर किसी को पता चला है कि कौन कितने पानी में है और किसकी खसलत क्या है, ये हर किसी को पता चला है। हर कोई अपनी जबान से ही दिखाता है कि कौन कैसा है। ये आपका कहना सही है, सजाद साहब के अपने अल्फाज है, उसकी ज़ाती राय है, लेकिन सजाद साहब का एक बड़ापन हमने देख लिया है। सजाद साहब ने ये बात भी, आज तक उसने कोई ट्वीट नहीं किया है, उसने हार तस्लीम की है और उसने महज़ब अंदाज में कहा है कि मैं हार तस्लीम करता हूँ, इंजीनियर रशीद साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। यह चीज़ भी अक्कासी करता है कि वाकई में वो नारद का रहने वाला है, उसमें नारद का खून है, उसने सही बात कही है और हम उसके लिए उसको शुक्रिया उसका करते हैं। लिहाजा सजाद साहब ने सही बात कही है। उमर साहब ने अपनी खसलत दिखाई है, 4 दिनों में भी हजम नहीं हो रहा है। अब सजाद साहब को मैं बोलता हूं कि वो एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर था, अगर वहां पर कोई दवा है हाजमे का, वो उमरुद्दौला के लिए भेज दे।